सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इम्पल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए इम्पल्स क्या होता है। जब कोई फोर्स किसी बॉडी पर बहुत शॉर्ट इंटरवल में काम करता है तो उस फोर्स तथा शॉर्ट इंटरवल के गुणनफल को हम इम्पल्स कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी में इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम देन द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ द फोर्स। जो मैंने बताया था वही है कि एफ और टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट को हम इम्पल्स कहते हैं। यहाँ पर लेट ए फोर्स एफ एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास m for short interval delta t and produces an acceleration a. The body suffers a change in velocity delta v. Then force F is equal to ma. Therefore impulse J is equal to F into delta t. ध्यान रहे इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इज इक्वल टू एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू ए इंटू डेल्टा टी। इज इक्वल टू, आप इधर ध्यान दीजिए, ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एम। यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पर डेल्टा टी कैंसिल हो जाएंगे, तो एम इंटू डेल्टा वी, यानी इम्पल्स J इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी। और इस डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं एम वी माइनस एम यू। ये मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम, यानी J इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। देयरफॉर J इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा P। इसका मतलब है कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सभी बच्चे समझ गए होंगे। इस तरह से हम इम्पल्स निकाल सकते हैं। अब इम्पल्स को और समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे।
इसके पहले एक बात और हम समझ लेते हैं कि इम्पल्स का यूनिट क्या होगा। यूनिट ऑफ इम्पल्स इज इक्वल टू, बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं, ये फोर्स है और ये टाइम है, तो ये हो जाएगा न्यूटन डैश सेकंड, या इसी को शॉर्ट में एन और एस लिख देते हैं, न्यूटन सेकंड। एंड डायमेंशनल फार्मूला, बहुत आसान होगा, एम एल टी माइनस वन, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। अब मैंने अभी भी कहा था कि इसके कुछ इलस्ट्रेशन हैं, मतलब इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स होंगे। देखिए, पहला एग्जांपल है, ए क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग ए बॉल। सभी बच्चे इसको ध्यान से समझें। जब बॉलर द्वारा फेंकी गई गेंद या बैट द्वारा हिट की गई गेंद किसी क्रिकेटर्स के पास पहुंचती है तो वो उसे कैच करने की कोशिश करता है। जब गेंद चलती है तो उसमें बहुत अधिक इम्पल्स होता है, इम्पल्स के कारण फोर्स भी अधिक लगेगा। इसलिए जैसे ही गेंद बॉलर के हाथ में आती है तो बॉलर उसको पकड़कर पीछे हाथ खींचने की कोशिश करता है। जब पीछे की ओर हाथ खींचता है तो उसमें कुछ समय लग जाता है, यानी टाइम इंटरवल बढ़ जाता है, और जब टाइम इंटरवल बढ़ जाता है तो फोर्स कम हो जाता है, जिसके कारण बॉलर के हाथ में बहुत कम झटका लगता है और आसानी के साथ कैच पकड़ा जा सकता है। शायद ये बात समझ गए होंगे सभी बच्चे। दूसरा इसका एग्जाम्पल है, व्हीकल्स लाइक कार, बसेस एंड स्कूटर्स आर प्रोवाइडेड विथ सॉकर्स। यानी कारों में, बसों में और स्कूटर्स में सॉकर लगाए जाते हैं। जरा सॉकर की संरचना समझिए। सॉकर एक तरह से बॉडी से जुड़ा हुआ एक स्प्रिंग होता है, इसके ठीक नीचे व्हील होगा। जब व्हील में जर्क लगेगा तो ये, मतलब जब कहीं जर्क लगेगा तो ये इस तरह से व्हील, मतलब स्प्रिंग सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ जाने से ये व्हील ऊपर की ओर उठ जाता है। जब व्हील ऊपर की ओर उठ जाता है तो यहाँ पर ये कुछ टाइम इंटरवल मिल जाता है, यानी ये जो टाइम मिलेगा ये डेल्टा टी। शायद सभी बच्चे समझ गए होंगे, जब ये ऊपर की ओर खिसक जाएगा तो उतने में कुछ समय लग जाएगा, और जब समय लग जाएगा तो इम्पल्स तो उतना ही होता है, तो फोर्स कम हो जाएगा, जिसके कारण झटका कम लगता है। मतलब सॉकर्स जितने अधिक दबते हैं, दबने में जितना टाइम ले लेते हैं उतना ही कम झटका लगता है। क्यों? उतना ही फोर्स कम होता जाता है। सभी बच्चे शायद समझ गए हैं इसको भी। अब थर्ड एग्जांपल में आते हैं, बोगीज ऑफ ट्रेन्स आर प्रोवाइडेड विद बफर्स। ये बफर्स क्या होते हैं? जैसे ये ट्रेन की इस तरह की बोगी है, जब बोगी आपस में जुड़ती हैं तो बोगी के जुड़ने के बीच में इस तरह से एक संरचना बनी होती है। हर बोगी में इस तरह की एक संरचना बनी होती है, और दूसरी बोगी जैसे ये है, इसमें भी इसी तरह की संरचना बनी होगी। जब दो बोगीज आपस में जुड़ती हैं या रेलगाड़ियां शंटिंग करती हैं तो ये इनमें झटका लगता है। झटका लगने से ये बूफर्स दब जाते हैं। इनके ये जैसे आगे बढ़ेंगे तो जब दब जाएंगे तो इनमें टाइम लग जाएगा, दबने से कुछ टाइम लग जाएगा। जब टाइम लग जाएगा तो फोर्स कम होगा, जिसके कारण ये दोनों डिब्बे आपस में डिरेल नहीं होते। अगर ये सॉकर्स या जो बुफर्स हैं ये ना लगे हो तो जब
इंजन धक्का देता है तो धक्के से दोनों बोगियां एक दूसरे को बहुत तेजी के साथ फोर्स लगाएंगी और जिससे ढिरेल हो सकती हैं। इससे बचने के लिए हर बोगी में इस तरह से वूफर्स लगे होते हैं और दो वूफर्स आपस में मिल करके दब जाते हैं, जिस टाइम इंटरवल बढ़ जाता है और शॉक या झटका बहुत कम हो जाता है। शायद सभी बच्चे समझ गए होंगे। इसी तरह जीवन के हर क्षेत्र में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका इम्पल्स होता है वो निश्चित होता है, और हम जर्क को कम करने के लिए अगर टाइम बढ़ा लें तो जो है हम जर्क से बच सकते हैं, क्योंकि इम्पल्स तो कम नहीं हो सकता है, टाइम बढ़ाकर फोर्स को कम किया जा सकता है। शायद सभी बच्चे समझ गए होंगे और इसी तरह अन्य एग्जाम्पल्स देख करके उनको सॉल्व करने की सभी बच्चे कोशिश करेंगे।